हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द शाम द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स इंस्टीट्यूट। हमने हमारा जो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल उसको कंप्लीट कर लिया है। आज से हम अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हम क्या करेंगे इसमें, जो पॉलिनोमियल पढ़ा है उसी से कनेक्ट करके हम पहले इसके बेसिस को समझते हैं। लीनियर इक्वेशंस क्या है। ओके, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हम लीनियर पॉलिनोमियल में देखते थे। कब बोलते थे लीनियर पॉलिनोमियल है, जब उसकी डिग्री क्या होती थी, 1। क्लियर। तो लीनियर इक्वेशंस में भी यही होगा, डिग्री कैसी होगी, 1। ओके, ये इक्वेशन है तो यहाँ पे इक्वल्स टू 0 तो होगा ही होगा। अब हमने पॉलिनोमियल में क्या देखा था, वहां पे सिर्फ एक वेरिएबल था, वो था x। और यहाँ पे क्या बोला गया है, टू वेरिएबल्स। तो वो क्या क्या होंगे, टू वेरिएबल्स, वो होंगे x एंड y। तो हमारा जो लीनियर इक्वेशन है उसका फॉर्म कुछ इस तरीके से होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये क्या है, हमारी लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे देखो x की भी डिग्री 1 है, y की भी डिग्री कैसी है, 1 ही है। क्लियर है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा लीनियर इक्वेशन का। हमने क्या बोला गया, यहाँ पे x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। और यहाँ पे क्या दिए गए, टू वेरिएबल्स। या अगर टू वेरिएबल्स दिए गए जाएंगे तो टू इक्वेशंस भी होंगी। अगर थ्री वेरिएबल्स का बोला जाता तो हम थ्री इक्वेशंस को लेके चलते। क्लियर। सो अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हमको कितनी मेथड दी गई है हमारे सिलेबस में, 3। सो हमें 3 मेथड में का यूज करके x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड, सेकंड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड इज एलिमिनेशन मेथड। तो हमें इन तीनों मेथड का यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना सीखना है। हमें फर्स्ट मेथड दी गई है ग्राफिकल मेथड। तो हम सबसे पहले इसका यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो देखेंगे। बट ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा उसके पहले। तो हमें थोड़ी सी ग्राफ प्लॉट करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, किस तरीके से ग्राफ प्लॉट करते हैं, जिससे जब हम अपनी ग्राफिकल मेथड अप्लाई करें तो हम इजीली उसको अप्लाई कर सके। क्लियर। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्राफ प्लॉट करना। सो एग्जाम्पल लेते हैं, x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। ये हमको इक्वेशन दी गई है। अब बोला गया इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करके दिखा। क्या बोला गया, प्लॉट द ग्राफ। कैसे करेंगे हम पहले x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो हमें कुछ y की वैल्यू मिलेगी। फिर हम y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी। सो हम लिखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 6। सो 3y इक्वल्स टू 6, सो y इक्वल्स टू 2। जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तब y इक्वल्स टू 2 मिला। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 0। व्हेन y इक्वल्स टू 0, सो x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 6। सो x प्लस 0 इक्वल्स टू 6, सो x इक्वल टू 6। जब हमने y की वैल्यू 0 पुट की तो x क्या मिला, 6। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे। x की वैल्यू y की, जब x की वैल्यू 0 थी तो y क्या मिला, 2। जब y की 0 थी तो x क्या मिला, 6। ओके, ये हमारी ग्राफ के लिए एक तरीके से क्या बन गया, डेटा या टेबल बोल दो, जिसका यूज करके हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। क्या था इक्वेशन हमारा एग्जाम्पल, x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, यही था।
इसी का क्या करना था, ग्राफ प्लॉट करना था। अब हम एक्सिस बनाएंगे, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई हो गई, ठीक है। ये भी एक्स है, ये भी क्या है, वाई है। अब ये हमारा ओरिजिन है यानी 0। क्लियर। क्या है, एक्स की वैल्यू 0 पे वाई की 2, वाई की वैल्यू 0 पे एक्स की 6, यानी 6 तक हमको अपने ग्राफ पे मार्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे लिख दिया आपने 1, यहाँ पर 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ पे इस साइड जाएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। वाई एक्सिस पे भी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। क्लियर। अब हमको क्या बोला, जब x की वैल्यू 0 यानी x की वैल्यू 0, तब y की 2 यानी y पे 2। अब हमें होता है x की वैल्यू 0 पर y की 2, हम इसमें किस तरीके से उन कोऑर्डिनेट्स को, कोऑर्डिनेट जो आए उनको शो करें। तो क्या होता है, x और y, पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की, x की वैल्यू 0, y की 2। क्लियर। अब क्या है, जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या है, 6। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 6 और 0। इन दोनों लाइंस को क्या करेंगे, दोनों मार्क जो हमने किए उसको क्या करेंगे, मिला देंगे। तो इस तरीके से हमारा एक ग्राफ बना गया x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 के लिए। क्लियर। अब कोई पूछेगा कि ग्राफ के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए, तो क्या बोलोगे आप, मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। क्लियर। या किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए, मिनिमम 2। अगर हम 1 पॉइंट लेंगे तो इससे कोई भी ग्राफ या लाइन ड्रॉ ही नहीं हो पाएगी। तो हम मैक्स तो कितने भी पॉइंट ले सकते हैं, पर मिनिमम किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए। क्लियर। ये इस इक्वेशन का क्या हो गया, ग्राफ। ओके। अब नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल नंबर 2, सपोज x प्लस y इक्वल्स टू 40। हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। प्लॉट दी ग्राफ। अगेन हम क्या करेंगे, व्हेन x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 पुट करो, 0 प्लस y इक्वल्स टू 40, सो y इक्वल्स टू क्या, 14। क्लियर। अगेन व्हेन y इक्वल्स टू 0, y की 0 वैल्यू 0 पुट करो, x प्लस 0 इक्वल्स टू 40, सो x इक्वल्स टू क्या आ गया, 14। क्लियर। यही आएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, डेटा को शो करेंगे जो हमारे पास आया है ग्राफ के लिए, x की वैल्यू y की। जब x 0 था तो y क्या आया हमारा, 14, और जब y 0 था तब x क्या आया, 14। अब हम क्या करेंगे, इसका यूज करके ग्राफ को प्लॉट करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, जब x की वैल्यू 0, ये हमारा ओरिजिन, और तब y की वैल्यू 14 और y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू 14, यानी हमें 14 तक नंबर्स या 14 तक मार्किंग शो करनी है ग्राफ पे। ठीक है। तो हम 1 से लेके 14 तक जाएंगे तो कितना लंबा ग्राफ होगा, शायद ग्राफ पेपर पे हमारे बन ही नहीं पाए। तो हम क्या करेंगे, 2 की टेबल का यूज करेंगे। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। क्लियर। इतना ही हम y एक्सिस पे लेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। यहां पे लेंगे -2,
-4, -6, -8, -10, -12 and -14. -2, -4, -6, -8, -10, -12 एंड -14। अब जब हमारी x की वैल्यू कैसी थी 0, तब y की वैल्यू क्या है 14। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और 14। ऐसे ही हम कोऑर्डिनेट शो करेंगे, है ना। जब y की वैल्यू 0 थी तब x की वैल्यू क्या है 14। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14, 0। दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। क्लियर। तो हमने बहुत सारी इक्वेशंस के ग्राफ प्लॉट करना सीख लिए हैं, है ना। इस तरीके से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये हमें समझ आ गया। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हमने ग्राफ बनाना सीख लिया, किस तरीके से प्लॉट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड को देखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम ग्राफिकल मेथड की डेफिनेशन, कि ग्राफिकल मेथड हमें बताती क्या है। तो हेडिंग डालो ग्राफिकल मेथड, द रिप्रेजेंटेशन of the coordinates of equations, the representation of the coordinate of equation in a graph to obtain the representation of the coordinates of the equation in a graph to obtain value of variables is called graphical method. So the representation of the coordinates of equation in a graph to obtained value of variables is called graphical method. Clear। यानी कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करना ग्राफ पे, जिससे क्या हो सके, एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो सके, ऑब्टेन हो सके, उसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। क्लियर है। अब हमारे पास कितने वेरिएबल्स थे, दो। तो हमने बोला था दो वेरिएबल्स, यानी क्या लगेंगी, दो इक्वेशंस लगेंगी। तो हमारे पास दो इक्वेशन इस फॉर्म में होंगी, a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये रहेंगी इक्वेशन 1, ये होगी इक्वेशन 2। अब हमारे पास क्वेश्चंस इस तरीके से भी आते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी या कोइंसाइड करेंगी। इनके सॉल्यूशंस कैसे आएंगे, फाइनाइट आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे, या नो सॉल्यूशन भी हमको मिल सकता है। क्लियर। तो उसके लिए हम देखेंगे क्या होगा अगर ये दोनों लाइंस, ये लाइंस की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, क्या करती है, क्या होती है, पैरेलल। क्या होती है, अगर ये लाइन पैरेलल होंगी तो क्या होगा, हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा, यानी हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई ग्राफ बनाया, उसमें दो लाइन इस तरीके से है, क्या आगे कभी ये किसी पॉइंट पे मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, यानी ये इनफाइनाइट तक इसी तरह जाएंगी। तो क्या हमें कोई सॉल्यूशन मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। क्लियर। तो पैरेलल लाइंस क्या देंगी, नो सॉल्यूशन। सेकंड, अगर दो लाइन क्या करें, एक पॉइंट पर क्या करें, इंटरसेक्ट करें, क्या करें, इंटरसेक्ट,
यानी ये कोई यूनिक पॉइंट होगा, है ना, यूनिक पॉइंट होगा जिसपे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी ये लाइन किसी ना किसी बिंदु पर यानी पॉइंट पर कट कर रही है, यानी हमें क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक एंड वन सॉल्यूशन। क्या मिलेगा, यूनिक एंड वन सॉल्यूशन हमें मिलेगा। अब थर्ड क्या है, अगर ये लाइन एक लाइन है, एक और लाइन इसी के ऊपर आ जाती है, एक लाइन के ऊपर एक लाइन आ जाएगी, यानी दोनों लाइंस के पॉइंट इतने सारे यहां पर होंगे, यही होगा, मतलब ये क्या करेंगी, कोइंसाइड करें। अगर ये लाइन क्या करे, कोइंसाइड, मतलब कि एक लाइन के ऊपर एक और लाइन आ जाए तो क्या होगा, क्या हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं, क्योंकि पहली लाइन और दूसरी लाइन दोनों मर्ज हो गई है, उनके बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे, तो हमें क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। क्लियर। अगर ग्राफ पे कोई लाइन इस तरीके से आ गई, एक लाइन है, इसी के ऊपर एक और लाइन हमने ड्रॉ कर दी, तो कैसे सॉल्यूशन कहलाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर। अगर हमने तो आप लोगों को दो इक्वेशन दे दी और पूछ लिया बताओ एक इस तरीके के पेयर ऑफ इक्वेशन है, पैरेलल है, इंटरसेक्ट है या कोइंसाइड है, तो आप क्या करोगे, ग्राफ बनाओगे, अगर इस तरीके की लाइन आ गई तो पैरेलल हो जाएंगे और नो सॉल्यूशन, इस तरीके की लाइन एक पॉइंट पे अगर कट करती हुई या इंटरसेक्ट करती हुई आ गई तो कोई ना कोई एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और अगर इस तरीके की लाइन आ गई तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी कोइंसाइड लाइंस। क्लियर। अब हमारे पास आते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन और कंसिस्टेंट, ये क्या होती हैं। सो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होती हैं, जो इक्वेशंस जो अगर हम एक तरीके से भी ये भी देख सकते हैं, जो पैरेलल लाइंस होती है वो इनकंसिस्टेंट होती है, क्यों, क्योंकि वो उसमें कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तो सिंपल। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, so inconsistent pair of equation, those pair of equation which have no solution is called inconsistent pair of equation, यानी those pair of equation which have no solution, और no solution कब आता है, इसमें हम लिख सकते हैं पैरेलल लाइंस। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दो इक्वेशन दे दी, उनको ग्राफिकली बताओ और बताओ इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट, तो अगर इनकंसिस्टेंट की कंडीशन हमने क्या पढ़ ली, नो सॉल्यूशन आए, यानी वो ग्राफ कैसा शो करे, पैरेलल लाइंस, तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। क्लियर है। अब हमारे पास आएगा कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, so those pair of equation which have one and more solution, क्या, which have one and more solution is called consistent
पेयर ऑफ इक्वेशन। सो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए या तो वन सॉल्यूशन होना चाहिए या मोर देन वन, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होने चाहिए। क्लियर? तो इसमें क्या होगा, हमारे पास कौन कौन सी लाइन हो सकती है, या तो ये इंटरसेक्ट करेंगी या कोइंसाइड। इसी में हमने देखा था इंटरसेक्ट में क्या हो रहा था, यूनिक सॉल्यूशन यानी वन मिल रहा था, और इसमें क्या मिल रहा था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यही था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा था। क्लियर? तो अगर पूछ लिया, दो इक्वेशन दे दी और पूछ लिया ग्राफिकली बताओ कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, ग्राफ बनाओगे तो इजीली पता चल जाएगा। पैरेलल लाइन यानी इनकंसिस्टेंट, अगर इंटरसेक्ट करती हुई मिलेंगी तो कंसिस्टेंट, या एक के ऊपर एक कोइंसाइड करती हुई दिखेगी लाइंस तो कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट। क्लियर? अब हम इस चीज को कि लाइन, पेयर ऑफ लाइन कंसिस्टेंट है या नहीं, पैरेलल लाइंस मिलती हैं, नो सॉल्यूशन मिलता है, कैसे मिलता है, इसको हम क्या बता सकते हैं, कोएफिशिएंट के रिलेशन से, रेशियो से। सो ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो, on the basis of ratio of coefficients, on the basis of ratio of coefficient। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है, अगर हमें इस तरीके का मिलता है a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो ये हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन यानी यूनिक सॉल्यूशन, यानी कैसी होंगी, कंसिस्टेंट। अगर आ गया a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2, अगर इस तरीके का कुछ आ गया तब क्या होगा, ये हो जाएंगी कोइंसाइड लाइन। तब क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और कैसी होंगी पेयर ऑफ इक्वेशन, तब भी कंसिस्टेंट। अगर आ गया a1/a2 इक्वल है b1/b2 एंड नॉट इक्वल है c1/c2, तब क्या होगा, पैरेलल लाइंस, है ना। तब कैसे सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। सो अगर हमको बोला नहीं जाए ग्राफिकली तो हम इस तरीके से भी बता सकते हैं कि पैरेलल लाइंस आएंगी, कोइंसाइड लाइंस आएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, किस प्रकार के सॉल्यूशन होंगे। अगर बट हमसे बोला गया ग्राफिकली बताओ तो हमें ग्राफ बनाकर ही बताना पड़ेगा। क्लियर? सो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।